फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। कांस्टेंट पावर हमने अप्लाई की तो बच्चों जो पावर होती है वो हमारे पास फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल होती है, और जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी वी हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ से और देखो P इज इक्वल्स टू M, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर मैं V डी वी निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा P M डिवाइड में चला जाएगा और डी टी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बोथ साइड। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो V स्क्वेयर बाई टू, ठीक है, वी स्क्वेयर बाई टू, तो यहाँ पर हो गया P बाई एम कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास T हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं 0 से V और 0 से T, तो 0 से V और 0 से T मेरे पास हो गया। यहाँ से ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वी स्क्वेयर बाई टू माइनस के 0 इज इक्वल्स टू P बाई एम T माइनस के 0 ही आएगा। तो यहाँ से मैं वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2P M इंटू टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट ही है, इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो के मैंने लिया है वो 2P बाई एम के इक्वल है मेरे पास। तो v अगर मैं निकालूँ तो v क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से रूट के और t के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन निकालना। तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डी एस अपॉन डी टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस ये क्या हो जाएगा रूट के टी। अब मुझे डी एस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन चाहिए, तो के टी की पावर कितनी हो जाएगी, इसको 1/2 करके मैं लिख दूँ। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बोथ साइड, तो डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एस, और रूट के तो कांस्टेंट है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो रूल क्या कहता है कि पावर में एक ऐड करना है और जो भी आता है उसको नीचे लिख देना है, ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। तो आगे देखो s इज इक्वल्स टू रूट के, यहाँ से नीचे 3/2 होगा तो इसको मैं 2/3 करके इधर लिख देता हूँ, और पावर भी कितनी हो जाएगी इसकी 3/2। तो हमें प्रोपोर्शनल देखना था, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, t रेज टू पावर 3/2 के हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका।